उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब उदयाचल रूपी मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के निकलते ही विकसे संत सरोज सब, जो संत ऋषि मुनि रूपी कमल थे वे सब खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, और जो भंवरे रूपी नेत्र थे वह बहुत खुश हो गए। जिस प्रकार से उदयगिरि पर्वत पर जब सूर्य निकलता है तो वहाँ के कमल के फूल खिल जाते हैं और भंवरे रस का पान करते हैं, उसी प्रकार जब रामचंद्र जी उस धनुष रखे हुए मंच की ओर बढ़ते हैं तो जितने भी ऋषि मुनि और संत थे उन सब के हृदय खिल उठे और उनकी आँखें बहुत हर्षित हुईं। नृपन केर आशा निशनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। जितने भी राजा वहाँ पर आस लगाए बैठे थे उन सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। आशा किस चीज़ की? आशा इस चीज़ की कि सभी राजा वहाँ पर आए थे और आशा लगाए बैठे थे कि मैं धनुष को उठा लूँगा और सीता जी के साथ मेरा विवाह हो जाएगा। तो जितने भी राजा वहाँ पर थे उन सब की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों का प्रकाश भी समाप्त हो गया। मानी महिप कुमुद सकचानी, और जितने भी अभिमानी राजा थे वे कुमुदनी के फूल की तरह सिकुड़ गए, सकचा गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और जितने कपटी राजा थे वो सब उल्लू की तरह छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहीं सुमन जनावहीं सेवा, और जितने भी देवता थे उन सब का जो शोक था वह दूर हो गया, अर्थात बिना शोक के हो गए और फूलों की बारिश करके अपना सेवा भाव जाहिर कर रहे थे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा, और रामचंद्र जी ने प्रेम के साथ अपने गुरु जी के चरणों की वंदना की और उनसे आशीर्वाद लिया। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी, और आशीर्वाद लेने के बाद इस तरह वे संपूर्ण संसार के स्वामी मंच की ओर आगे बढ़े जैसे कोई मतवाला हाथी जंगल में घूम रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, और जब रामचंद्र जी मंच की ओर बढ़ रहे थे तो वहाँ जनकपुर के जितने भी स्त्री पुरुष थे उन सब के शरीर बहुत सुखी हो गए। बंद पितर सुर सकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो उन्होंने अपने पितृ अर्थात पूर्वजों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया और कहा कि हे गणेश जी, आज तक हमने जो आपकी सेवा की है उस सेवा का जो पुण्य है उस पुण्य के कारण इस धनुष को रामचंद्र जी ही तोड़े, अर्थात रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल के डंडी की भांति तोड़ डालें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. दूसरा पद देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। तो सीता जी की माँ ने राम को प्रेम के साथ देखा और अपनी सखियों को पास में बुलाती हैं और बड़े ही स्नेह से कुछ बातें अपनी सखियों से दासियों से कहती हैं। बिलखाई अर्थात परेशान होकर कहती हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कहती कि हे सखी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सब हमारे हितैषी हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे सब इस कौतूहल को, इस तमाशे को देख रहे हैं।
कोउ न बुझाई कहाई गुरु पाही, ए बालक असि हठ भल नहीं। कि कोई भी गुरु जी के पास जाकर उनसे यह नहीं कहता है कि ये छोटे छोटे बालक हैं, इन बालकों से ऐसी हठ करना, इतना जिद करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण और बाणासुर जैसे राजाओं ने धनुष को छुआ तक नहीं, अर्थात धनुष को छू तक नहीं सके। हारे सकल भूप करिदापा, और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी राजा थे वे सब पराजित हो गए। 100 धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। और उसी धनुष को इन छोटे छोटे राजकुमारों को दे रहे हैं। कहीं छोटा सा बच्चा किसी पर्वत को उठा सकता है। भूप शयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी। और फिर कहती हैं कि राजा अर्थात उनके पतिदेव जनक, उनकी भी संपूर्ण बुद्धि नष्ट हो गई है। सख विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी। तभी उसमें से एक बहुत ही चतुर सखी जो थी, उसने कहा कि हे सखी, ब्रह्मा जी की गति को कोई जान नहीं सकता। तेजवंत लघु गनीय न रानी। कहा कि ये रामचंद्र जी जो हैं, इनको छोटा मत समझो, ये बहुत ही तेजस्वी हैं, बहुत ही बलशाली हैं। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोसेव सुजस सकल संसारा। और आगे विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके उनकी सखियाँ सीता जी की माँ को समझाती हैं। कहती हैं कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कहाँ एक कुंभज ऋषि थे और वे पूरे सिंधु, अपार सिंधु को पी गए थे। अर्थात एक कुंभज ऋषि इतने विशाल समुद्र को पी गए थे। सोसेव सुजस सकल संसारा, और उस समुद्र को उन्होंने सोख लिया था, और इस बात को संपूर्ण संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। फिर आगे अगला उदाहरण देते हुए कहती हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, अर्थात सूर्य देखने में इतना छोटा लगता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है उसी समय तुरंत तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। अगला देखते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। इस पद में भी सखियाँ सीता जी की माँ को ही समझा रही हैं। कहती हैं मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। कहा कि यद्यपि एक मंत्र कितना छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र के प्रयोग से या ताकत से ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी अर्थात तीनों देवताओं को अपने वश में किया जा सकता है। कि मंत्र में इतनी ताकत होती है कि छोटे छोटे मंत्र बड़े बड़े देवी देवताओं को भी अपने वश में कर लेते हैं। महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। फिर आगे बताती हैं कि जैसे इतने मत वाले हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटा सा अंकुश काफ़ी होता है। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। फिर आगे कहती हैं समझाते हुए कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, कि कामदेव जी तो फूलों के धनुष और बाण चलाते हैं, और सकल भुवन अपने बस कीन्हे, फिर भी उन्होंने संपूर्ण संसार को अपने वश में किया है। देव तजिय संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुनि रानी। फिर सखियाँ आगे कहती हैं कि हे देवी, सीता जी की माँ को समझाते हुए कहती हैं कि हे देवी, तुम्हारा जो संशय है उस संशय को त्याग दो, छोड़ दो। भंजब धनुष राम सुन रानी, और इस धनुष को रामचंद्र ही तोड़ेंगे, उठाएंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। और जब सखियों के ऐसे वचन सीता जी की माँ सुनती हैं तो उनका दुख घट जाता है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तो उनका दुख कम हो जाता है और खुशी आ जाती है। तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय विनवति जहि तेहि। फिर तभी सीता जी रामचंद्र जी को देख करके उस सभा में बैठे हुए लोगों को हृदय से विनती
करती हैं। सीता जी रामचंद्र जी को देख करके सभा में बैठे हुए सभी लोगों से अपने हृदय से विनती करती हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी हों प्रसन्न महेश भवानी। और कह रही हैं अपने मन ही मन में अंतर्ध्यान से अंतर्मन से वो कह रही हैं कि हे शंकर जी, हे पार्वती जी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ और करहु सफल आपन सेवकाई। और हमने इतने दिन तक जो आपकी सेवा की है उस हमारी सेवा को आज सफल करो। कर हितु हरहु चाप गरुआई। और कुछ करके इस धनुष का जो भारीपन है उसको हल्का कर दो। गणनायक वरदायक देवा आज लाग कीन्हेव तू सेवा। फिर आगे सीता जी कहती हैं कि हे गणनायक वर देने वाले गणेश जी, आज तक हमने आपकी बहुत सेवा की है। बार बार विनती सुनि मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ कि मेरी विनती को स्वीकार करो और इस धनुष की जो गुरुता अर्थात भारीपन है उसको थोड़ा कम कर दो। देखते हैं। देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख देख रघुबीर तन, सीता जी रामचंद्र जी के शरीर को देख करके सभी देवी देवताओं को मनाती हैं। सीता जी रामचंद्र जी के तन अर्थात शरीर को देख करके धैर्य धारण करके सभी देवी देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके आँखों में प्रेम के अश्रु आते हैं। पुलकावली शरीर, और उनका पूरा शरीर पुलकित हो उठता है। नीके निरख नयन भरि शोभा पितुपन सुमिर बहुरि मनु क्षोभा। नीके निरख नयन भरि शोभा, उन्होंने रामचंद्र जी को बहुत कायदे से अर्थात बहुत बारीकी से नयन भर कर देखा। और पितुपन सुमिर बहुरि मनु क्षोभा, लेकिन तभी उनके पिता का जो प्रण था सुमिर अर्थात उसको याद करके उनके मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। आह तात दारुण हट ठानी समझत नहीं कछु लाभ नहानी। कहते हैं कि पिताजी ने कितनी बड़ी जिद ठान ली है, उन्होंने इस जिद में कुछ लाभ और हानि का अनुमान नहीं लगाया। सचिव सभय सिख देह न कोई बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। और यहाँ सभा में इतने लोग बैठे हैं, कोई भी इस बात को रोकता नहीं है। इन बुद्धिमान लोगों के समाज में बहुत अनुचित कदम हो रहा है। कोई भी इस चीज़ की शिक्षा नहीं दे रहा है। कहाँ धन कुलिसहु चाहि कठोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये इतना कठोर शिव जी का धनुष है और कहाँ ये श्यामल मृदुगात शरीर, और कहाँ ही ये बहुत कोमल शरीरों वाले छोटे छोटे दो किशोर हैं। विध के ही भांति धरों उर धीरा सिरस सुमन कन बेधी हीरा। फिर सीता जी कहती कि हे ब्रह्मा जी, मैं अपने हृदय में कैसे धैर्य धारण करूं? कहीं सिरसे का फूल हीरे में छेद कर सकता है, हीरे को बेध सकता है? सकल सभा के मति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। फिर सीता जी कहती हैं कि यहाँ सभा में जितने लोग बैठे हैं इन सब की मति नष्ट हो गई है। तो हे शिव जी के धनुष, अब मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, क्योंकि सभा में जितने लोग बैठे हैं वे कोई लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हे शिव जी के धनुष, अब मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। निज जड़ता लोगन पर डारी हो ही हरहु रघुपति निहारी। और उस धनुष से कहती हैं कि जो तुम्हारा भारीपन है उस भारीपन को उन लोगों पर डाल दो। हो ही हरु रघुपति निहारी। और जैसे ही रामचंद्र जी तुम्हारी ओर देखें अर्थात धनुष की ओर देखें, वैसे ही तुम अपना भारीपन यहाँ सभा में बैठे हुए लोगों के ऊपर डाल देना और खुद हल्के हो जाना। अति परिताप सीय मन माही लव निमेष जुग सय समझही। और उस समय सीता जी के मन में इतना
पश्चाताप था, इतना दुख था कि एक एक क्षण का समय युगों के समान बीत रहा था। अगला देखते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव महि राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। प्रभु ही चितई पुनि चितव महि, सीता जी एक बार रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और दूसरी बार उस धरती की ओर देखती हैं जहाँ पर वह धनुष रखा हुआ था। इस प्रकार से उनके दोनों आँखें शोभायमान हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल, जैसे ब्रह्मा जी के कमंडल के अंदर दो मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हों, अर्थात इधर उधर तैर रही हों, खेल रही हों। उसी प्रकार से सीता जी एक बार रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और दूसरी बार धरती पर देखती हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी अर्थात भंवरे को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, और नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे किसी कंजूस का धन सोना चांदी उसके मरने के बाद एक कोने में पड़ा रह जाता है। उसी प्रकार से आँखों में आंसू आकर के उन्हीं आँखों के एक कोने में ठहर जाते हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धैर्य धीरज प्रतीति उर आनी। और अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी बहुत सकुचा गईं और धैर्य धीरज प्रतीति उर आनी, और धीरज धरकर हृदय में विश्राम लेती हैं, अर्थात धैर्य धीरज प्रतीति उर आनी, और धीरज धरकर हृदय में विश्राम ले आईं और बोली, तन मन बचन मोर पन साचा। यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा हो तो रघुपति पद सरोज चित राचा, और रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में मेरा मन रमा हो तो भगवान सकल उर्वासी। तो इस संसार के सभी लोगों के हृदय में बसने वाले भगवान करहि मोहि रघुबर कै दासी, मुझे रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए। जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से सच्चा स्नेह करता है उसके मिलन में कोई संदेह नहीं होता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई प्रेम तनु ठाना, प्रभु की ओर अर्थात रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठाना, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, अर्थात ये जो मेरा शरीर है यह इन्हीं का होकर रहेगा। कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा निधान रामचंद्र जी ने इस बात का अनुमान लगा लिया। तो सियहि बिलो की तकेव धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। तो यह अनुमान लगाने के बाद रामचंद्र जी ने सीता की ओर इस तरह से देखा जैसे कोई गरुड़ पक्षी छोटे सांप को देखता है, अर्थात अपने शिकार को देखता है। तो उसी तरह जब सीता जी को व्याकुल देखा तो रामचंद्र जी ने उस धनुष को एक सर्प की तरह और अपने आप को एक गरुड़ मान करके धनुष की ओर देखते हैं। अगला देखते हैं। लखन लखेव रघुवंश मणि ताकेव हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। लखन लखेव लक्ष्मण जी ने रामचंद्र को देखा और उन्हें देखने के बाद उस शंकर जी के धनुष को देखा, और पुलक गात बोले वचन, और शरीर को प्रफुल्लित करके उन्होंने कहा चरण चाप ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पर अपने चरण को पटक करके कहा।
दिस कुंजरों कमठ अहि कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला। और कहते हैं कि हे दिशकुंजर, अमठ कही कोला, अहि में सर्प, कोला में बराह, और अमठ का मतलब होता है कछुआ। तो कहते हैं कि हे दिशकुंजर, कछुआ, सर्प, बराह इतने लोगों को कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है यह धरती शेषनाग पर टिकी है। कोई कहता है कोला अर्थात बराह पर टिकी हुई है, कोई कहता है कछुए पर टिकी हुई है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी सबको सचेत करते हुए कहते हैं कि धरहु धरन धरि धीर न डोला। कहते हैं कि तुम सभी लोग सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, और पृथ्वी हिलने डुलने ना पाए। क्यों? राम चाहें शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और हो सजग सुन आयस मेरा, इसलिए तुम सभी लोग मेरी बात को सुन करके सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। और जब उस धनुष के पास रामचंद्र जी पहुँचे तो जितने भी स्त्री और पुरुष वहाँ पर थे, उन सभी लोगों ने देवी देवताओं को याद किया, स्मरण किया। सब कर संसव अर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। यानी सभी लोगों का जो संशय था और अज्ञान था वो, और मंद महीपन और जो मंद बुद्धि अज्ञानी राजाओं का अभिमान था। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, और जो भृगुपति थे उनके धनुष की जो गरुता अर्थात भारीपन था। सूर मुनि बरन केर कदराई, और जो देवी देवता लोगों का जो भय था, डर था। सिय कर सोच, और सीता जी का सोच था। जनक पछतावा, और जनक दी का पछतावा। रानीन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का बहुत बड़ा दुख। ये सभी चीज़ें, सबका संशय और अज्ञान, अज्ञानी राजाओं का अभिमान, भृगु मुनि की धनुष की गरुता, और देवताओं की डर, भय, कायरता, सीता जी का सोच और जनक दी का पश्चाताप, और रानियों का बहुत बड़ा दुख। ये सभी चीज़ें शंभु चाप बड़ बोहित पाई, कि शिव जी के धनुष रूपी नाव को पा करके चढ़े जाई सब संग बनाई। ये सभी लोग एक साथ पूरा समाज बना करके उस धनुष पर चढ़ गए, बैठ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, और रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी समुद्र को, अपार संसार को पार करने वाले हैं। अर्थात उस धनुष पर इसलिए बैठ गए हैं कि जब रामचंद्र जी इसको छुएंगे तो उनके हाथ लगने से मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा। लेकिन चाहत पार नहीं को कढ़ारू, लेकिन उसे चलाने वाला उस समय वहाँ पर कोई केवट या मल्लाह नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इतनी सभी चीज़ें जो थीं वो उस धनुष पर जाकर बैठ गई थी, इसीलिए धनुष और अधिक भारी हो गया था, धनुष का वजन इसीलिए बढ़ गया था। अगला देखते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपा यतन जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब, कि रामचंद्र जी ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये सब लिखे हुए चित्र टंगे हुए हैं। अर्थात इतने सब वहाँ पर शांत थे तो ऐसा लग रहा था कि ये सब लिखी हुई तस्वीरें टंगी हैं। चितई सी कृपायतन, और फिर रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और यह महसूस किया कि विकल विशेष की सीता जी बहुत अधिक परेशान हैं, बहुत अधिक व्याकुल हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही। जब रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी बहुत अधिक परेशान हैं, बहुत अधिक व्याकुल हैं और उनका एक एक पल का समय युगों के समान बीत रहा है। त्रसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। और मन ही मन विचार करते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्यास के कारण अपने शरीर को त्याग दे, उसके बाद में
उसे पानी मिले तो वह पानी किस काम का। मुए करें का सुधा तड़ागा, और मरने के बाद जब उसे अमृत के तालाब में डाल दिया जाए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अर्थात किसी भी काम को समय पर करना चाहिए। तृषित बार बिन जो तनु त्यागा, जो किसी ने पानी के बिना प्यास के कारण अपने शरीर को त्याग दिया और वो मर गया, मरने के बाद उसे अमृत के तालाब में डाल दिया जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। फिर आगे कहते हैं कि जब पूरा खेत फसल सूख जाए तो बारिश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय चूक पुण्य का पछताने, और जब किसी काम को करने का समय निकल जाए उसके बाद में पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अर्थात इस प्रकार से विभिन्न उदाहरणों को सोच करके रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि अब इसी समय बस धनुष को उठा लिया जाए, क्योंकि यही अच्छा समय है। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। और जब उन्होंने ऐसी विचार और चिंता करते हुए सीता जी को देखा तो प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, और रामचंद्र जी इतनी अधिक विशेष प्रेम को देख करके बहुत ही पुलकित अर्थात खुश हो जाते हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। और उन्होंने अपने मन ही मन में अपने गुरु का स्मरण किया, प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीना, और वहाँ जा कर के तुरंत उस धनुष को उठा लिया। दमकेउ दामिनी जिम जब लयऊ, पुण्य नभ धनु मंडल सम भयऊ। दमकेउ दामिनी, जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष को छुआ तो आकाश में बिजली चमकी। पुण्य नभ धनु मंडल सम भयऊ, और वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। अर्थात जैसे ही रामचंद्र जी ने उस धनुष को छुआ तो आकाश में एक बिजली चमकी, और इसी चमक के साथ वह धनुष ऐसा लगा कि जा करके आकाश में मंडल के आकार का हो गया हो। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। और इतनी फुर्ती से रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया कि जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे देख रहे थे, किसी ने उनको धनुष उठाते हुए या छूते हुए नहीं देखा। अर्थात किसी व्यक्ति को पता ही नहीं लगा कि कब रामचंद्र जी ने धनुष उठाया और कब खींच दिया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और धनुष को रामचंद्र जी ने बीच से तोड़ दिया। तेहि क्षण यानी उसी समय रामचंद्र ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और भयंकर बहुत ही कठोर आवाज़ से सभी लोग भर गए। अर्थात सभी लोगों में उस धनुष के टूटने की आवाज़ फैल गई। फिर आगे एक छंद है, भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज तज मारग चले। भरे भुवन घोर कठोर, और कहते हैं कि जितने भी लोक हैं उन सभी लोकों में बहुत कठोर शोर हुआ, सुनाई दिया। रवि बाज तज मार्ग चले, और जो सूर्य के घोड़े थे वे भी अपना मार्ग भूल गए। अर्थात अगर वे पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे थे तो वे मार्ग भूलकर पश्चिम से पूरब की ओर चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले, और जो दिग्गज थे वे चिघाड़ने लगे। धरती दिग्गज डोल मही, और धरती डोलने लगी। अहिकोल कुरुम कलमले, और जो शेष नाग बराह और कच्छप थे वे सब कुलमुला उठे। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारही। और जितने भी वहाँ पर देवता राक्षस और ऋषि मुनि थे वे सब अपने कानों को बंद करके, अपने कानों को अपने अपने हाथों से बंद करके सब विचार कर रहे थे कि को दंड खंडेव राम तुलसी जयत वचन उचारही। और विचार करते हुए जैसे ही उन लोगों को यह पता चला कि इस धनुष को श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा है तो वे सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे, उनकी जय के वचनों को उच्चारण किया। अर्थात बहुत
भरी आवाज़ में, खुशी की आवाज़ में सभी लोगों ने रामचंद्र जी की जय